स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं आज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 5.1। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ जो है वो हमें फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 4 जो है वो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 4x² - 9 एंड 2x² - 5x एंड -3। तो हम जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से जो है वो ये सॉल्व होगा। हमने जो है वो फर्स्ट जो है वो इसका पार्ट उठा लेना है 4x² - 9। सपोज करने के ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इस पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला जो है वो है a - b एंड a + b, 2 ब्रैकेट्स में ओपन होगा और ये ओपन होगा a² - b²। तो हमें जो है वो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 2 ब्रैकेट्स में जो है वो ओपन करना है। सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। बैक साइड स्क्वायर 4 का हो जाएगा 2 और x यहाँ हमने कर दिया इसका होल स्क्वायर माइनस 9 का बैक साइड होगा 3 का होल स्क्वायर। हमारे पास जो है ये फॉर्मेशन बन गई है क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वैसे 2 ब्रैकेट में लिखना है 2x - 3 और हम लिख देंगे 2x + 3। साइन को जो है वो हम चेंज करेंगे, ये आ जाती है जी हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम देख लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है वो है 2x² माइनस के 5x एंड प्लस के 3। जी, हमने जो है वो इसके मिडिल टर्म फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स जो है वो बनाने के लिए हमने जो है वो थोड़ा सा रफर को यूज़ करना है। रफर को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हमने जो है वो सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाएगा 3 × 6x²। और अब हमने फैक्टर्स लेने हैं ताकि हमारे पास -5x जो है वो आ जाए। हमने क्या करना है, 3x को 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6। और जब हम इन दोनों को जो है वो माइनस माइनस करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x। तो हमारे पास जो है मिडिल टर्म ब्रेक हो गया है। इस वजह से जो है वो हमने अब अपना कर लेना है सोल्यूशन को स्टार्ट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम होगी। -5x को हम रिप्लेस करेंगे माइनस के 3x एंड माइनस के 2x से, तो हम कर देते हैं माइनस के 2x एंड माइनस के 3x एंड प्लस के जो हमारे पास आ जाते हैं 3। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड में जो है वो हमने ले लेना है कॉमन फैक्टर्स। 2x² - 2x में से जो है वो x हमने कॉमन 2x जो है वो हमने कॉमन लिया है। हमारे पास आ जाता है जी x माइनस और यहाँ आ गया है हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने लेना है माइनस के 3। फिर हमने क्या करना है, x साइन टू साइन मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। हमारी दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम है तो हमने उन्हें 1 टाइम लिख लेना है x - 1 और हमने आउटर वैल्यू को जो है वो एक साइड पे लिख लेना है 2x - 3। ये आ गई है जी हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन। हमने देख लेना है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो है वो HCF क्या होगा। हमारे पास जो HCF होगा वो सेम जो है वो ब्रैकेट है वो 2x - 3 है, तो हमारे पास जो इसका HCF होगा वो है 2x - 3। ये आ गया है जी हमारा आंसर। बहुत ही जो है वो ईजी क्वेश्चन था। इस तरह के जो है वो फैक्टर्स अगर आप कोई और क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपना 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन जो है वो हम डन कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 से क्लास 9 के मैथ से। हमने फर्स्ट इक्वेशन जो देखनी है वो 2a² - 8b² है। सेकंड जो इक्वेशन है वो 4a² + 4ab - 24b² है। और थर्ड 2a² - 12ab + के 16b²। हमने जो है वो 1 बाय 1 जो है वो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है वो हम अपनी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है वो है 2a² - 8b²। जी, आपने इसे किसी भी फॉर्मूले में ओपन करने से पहले हमने देख लेना है कि इनमें जो है वो हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर। हमारे पास जो है वो 2 हमारे पास कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग होगा a² माइनस 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम होता है 4b²। हमारे पास जो है वो ये एक क्वेश्चन बन गया है। इस क्वेश्चन को जो है वो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² का। आपने जो है उसे 2 ब्रैकेट्स में ओपन कर लेना है। हमने 2 ब्रैकेट्स में ओपन करना है a - 2b हमने कर लेना है और फिर जो है वो हमने करना है a + 2b। जी, हमने जो ये फॉर्मूला ओपन किया है वो ये किया है a² माइनस के 2b होल स्क्वायर और यहाँ हमने a और b के साथ जो है वो 2 ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। ये आ जाती है जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम देख लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन को। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 4a² + के 4ab एंड माइनस के हो गए 24b²। अब हमने देख लेना है, हमने यहाँ लेना है 2 कॉमन, तो हमने सबसे पहले 2 को कॉमन लिया है। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम अप्लाई होता है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है प्लस के 2 का टेबल 2 पे 2 टाइम अप्लाई हो रहा है 2ab। फिर आ जाते हैं 2 का टेबल यहाँ आ रहा है 12 टाइम
और आ जाता है हमारे पास बी स्क्वायर। ये जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है। अब हमने इसके मिडिल टर्म फैक्टर्स करने हैं। मिडिल टर्म फैक्टर्स के लिए 2 हमारे पास सेम रहेगा और हमने जो है वो प्लस के 2a भी जो है वो हमने फैक्टर्स लेने हैं। हम डायरेक्ट फैक्टर्स कर रहे हैं तो हमने जो है वैसे क्या करना है, 6 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ जो है वो हमने कर लेने हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, 2a हमने कर लिया है यहाँ सेम और प्लस के जो है वो हमने कर लेने हैं 6ab और माइनस के कर लेने हैं हमने 4ab और फिर जो है वो हमने कर लेने हैं माइनस के 12b स्क्वायर। जी, तो हमारे पास जो है वो ये एक वो मिडिल टर्म जो है वो फैक्टर्स की फॉर्मेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में जो है वो कॉमन ले लेना है। हमारे पास जो कॉमन आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी 2a, हमारे पास कॉमन है तो हमारे पास यहाँ आ जाता है a प्लस और यहाँ आ जाता है हमारे पास 3b। फिर हमने जो है वो यहाँ कॉमन ले लेना है 4 और 12 में से जो है वो हमने 4b को कॉमन लिया है। हमारे पास आ जाता है जी यहाँ a माइनस माइनस आ जाते हैं प्लस और यहाँ हमारे पास आ जाता है 3b। तो हमने जो है वो ये इस तरह से जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। 2 हमारे पास सेम कॉमन ही रहेगा। जो हमारी इनर वैल्यूज़ है उसे जो है वो हम वन टाइम लिख देंगे a प्लस 3b और हमने आउटर वैल्यू को वन टाइम लिख लेना है 2a माइनस के 4b। ये आ गई है जी हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 आ गया है हमारे पास, हमने जो है वो ये वाली ब्रैकेट सेम रखनी है और इसमें हमने फिर से कॉमन ले लेना है तो हमारे पास आ जाता है जी 2 कॉमन आ गया है तो हमारे पास a माइनस 2b हो गया है और यहाँ 2 जो है वो इस 2 के साथ जो है वो हम उसे मर्ज कर लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ आ जाता है हमारे पास a प्लस 3b हमने सेम कॉपी किया है और a माइनस 2 भी हमने सेम कॉपी किया है। बेसिकली हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो ये बन रही है। हमने इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो है 2a स्क्वायर माइनस के 12ab और प्लस के हमारे पास आ जाता है 16b स्क्वायर। हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन है, हमने इसके मिडल टर्म फैक्टर्स करने हैं। मिडल टर्म फैक्टर्स के लिए जो है वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन के लिए जो है वो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस के 6ab और आ जाते हैं हमारे पास प्लस के जो हैं वो आ गए हमारे पास 8b स्क्वायर। इसमें जो है वो मिडल टर्म फैक्टर्स करेंगे तो हमने जो है वो 2 को हमने कॉमन लिया है। हमने अंदर जो है वो वैल्यूज़ रखनी है। a स्क्वायर हमने रखा है माइनस के 4ab और माइनस के 2ab। जब हमने डायरेक्ट किया है इसे तो हमने क्या करना है, माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, 4ab को 2ab में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6ab। तो हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल ईजिली बन चुके हैं और बाकी हमने जो है वो वैल्यूज़ को ऐसे उतार लिया है। अब आपने देखना है कि फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में जो है वो आपने कॉमन लेना है तो हमारे पास जी कॉमन आ जाता है a और हमने जो है वो यहाँ a माइनस हमने यहाँ कर लिया है 4b, हमारे पास जो है वो रिमेनिंग है वैल्यूज़। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ कर लेना है माइनस और माइनस के हमने क्या करना है, माइनस के हमने 2 जो है वो b को कॉमन ले लेना है। हमारे पास आ जाता है जी a प्लस माइनस करेंगे हम माइनस और फिर आ जाता है हमारे पास 4b। ये आ गई है जी हमारी जो है वो क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फिर हमने जो है वो एक जैसी वैल्यूज़ को जो है वो वन टाइम लिख लेना है a माइनस 4b और हमने आउटर वैल्यू को जो है वो एक ब्रैकेट में लिखना है a माइनस 2b। हमारे पास आ जाती है जी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में अब हम तीनों इक्वेशन में देखेंगे कि हमारे पास HCF जो है वो क्या है। तो एक जैसी वैल्यूज़ तो हमारे पास जो है वो HCF तीनों ब्रैकेट्स में जो आ रहा है वो आ रहा है 2 कॉमन आ गया है हमारे पास और a माइनस 2b। जी, तो ये आ गया है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपके पास जो भी फैक्टर्स हैं, क्वेश्चन आपको 3 पार्ट्स में दिया हुआ है या 4 पार्ट में दिया हुआ है, आपने इसी तरीके से 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन को